ठीक है, हम कहाँ पर थे? हाँ, स्पेशल केसेस हम पढ़ रहे थे। अगर आपके पास सिर्फ 5 आयोटा भी लिखा होगा या 6 आयोटा या 8 आयोटा या कोई भी आयोटा के साथ नंबर लिखा होगा तो वो प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, क्योंकि उसमें कोई रियल पार्ट नहीं है आपका, लेकिन वो फिर भी आपका जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसका जो रियल पार्ट है वो है ही नहीं, वो जीरो है, वो जीरो के बराबर है, लेकिन फिर भी जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास ऑपरेशंस विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हम ऑपरेशन करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कैसे होंगे? ठीक है, एडिशन, एड रियल विद रियल, इमेजिनरी विद इमेजिनरी। एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का भी वही सेम रूल है। एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रियल नंबर के साथ रियल नंबर ऐड होगा और रियल नंबर के साथ रियल नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा वही हम करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि रियल नंबर के साथ इमेजिनरी, इमेजिनरी के साथ रियल, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे है 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से ही प्लस करेंगे, ऐड कराएंगे, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ही आप ऐड कराएंगे। ठीक है, अब ये 3 प्लस 5 क्या हो गया? 8 हो गया। 4 प्लस 2 क्या हो गया? 6 आयोटा हो गया। सब्ट्रैक्शन के साथ भी वही सेम रूल है। ठीक है, ये 7 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा। अब 7 माइनस 2 5, और 3 माइनस 1, क्योंकि आयोटा के साथ ये कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1। तो 3 में से आप 1 माइनस करें तो 2 आयोटा, और बीच में आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में आप देखें क्या साइन लगी है? प्लस की साइन लगी है, तो हम प्लस की ही साइन लगाएंगे इधर। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है? एक्सपेंड यूजिंग, हाँ, एक्सपेंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड रिमेंबर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो भी हमने ऊपर पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड करेंगे एंड रिमेंबर। और हमें ये याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। आपको वो जो 4 शुरू के मैंने याद करा है वो याद होने चाहिए, आप कोई सा भी नंबर निकाल लेंगे उससे। ठीक है, आयोटा स्क्वायर जो है आपका -1 के इक्वल होता है। अब इसमें क्या है? मल्टीप्लीकेशन करनी है आपको 2 प्लस 3 आयोटा, और ये 4 प्लस आयोटा है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा? अब 2 को आपने 4 से भी करना है, और फिर आपको उससे भी करना है, आपको आयोटा से भी करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप 2 प्लस 4, 2 इंटू 4, 2 4 8, और 2 आयोटा, बीच में प्लस की साइन है तो प्लस आ जाएगा। फिर प्लस, सॉरी, ये जो 2 के साथ प्लस है तो प्लस ही आएगा। फिर प्लस का 3 आयोटा है जो कि 4 के साथ, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 प्लस का 12 आयोटा, और प्लस 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 3 आयोटा ज़ा 3 आयोटा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आयोटा 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 स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 की इक्वल है। तो आप -1 से जो है 3 को मल्टीप्लाई कराएं तो -3 आ जाएगा। बेसिक अर्थमेटिक है ये। ठीक है, फिर उसको आप ऐड प्लस जो भी हो रहा है वो आप कर। ठीक है, हमारी क्लास भी 15 मिनट्स में एंड होने वाली है। इसके बाद एक और टॉपिक हमें इंशाल्लाह कवर करना है, तो मैं आपको न्यू लिंक सेंड करूंगी। ठीक है, फिर कॉन्जुगेट किसको कहते हैं? चेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। जो हम इमेजिनरी पार्ट की जो है वो साइन चेंज करते हैं उसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस बी आयोटा क्या कहलाएगा? ए माइनस बी आयोटा। जो आप इमेजिनरी पार्ट की आप साइन चेंज कर देते हो उसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? पहला टॉपिक जो था हमारा ये रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्लियर हुआ? मुकद्दस आपको क्लियर हुआ? दर्शन आप भी बताएं, शमीम, सायरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एमसीक्यूज मुकद्दस आपको कैसे करने होते हैं? एमसीक्यूज जो है वो मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप लोगों को ऐसे जवाब देना है। ठीक है, मतलब आपने जितना, ठीक है मुकद्दस, वो चले मैं आपको बता दूंगी। वैसे मैंने इसमें ऐड नहीं किया, मैं बता दूंगी। ठीक है, अब आप लोग को एमसीक्यूज मैं आपसे पूछूंगी मुकद्दस, आप लोग को आपने जितना समझा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, और आपको आंसर देना है 1A 1B ऐसे देना है, खाली C D E नहीं लिखना आपको। ठीक है, तो आपका पहला है, अच्छा ये जो है ना मैंने ऐसे ही लिख दिया तो थोड़ा आपको समझने में मुश्किल होगी, लेकिन आप समझ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर? इसमें से रैशनल नंबर आपका कौन सा है? √2, 22/7, पाई, या यूलर्स नंबर? वेरी गुड, सायरा, तैयबा, निमरा, महताब, शमीम, वानिया, सही है, सबने सही बताया है।
ठीक है, अब आपके पास द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग। सही है। वानिया नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं, रैशनल नंबर जो होते हैं वो। हम आज उल्टा बता रहे हैं, या आप नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग हो यानी एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाए, और रिपीटिंग अगर हो ना, तो या रिपीटिंग हो तो वो रैशनल नंबर होते हैं। जो ये फर्स्ट वाली कंडीशन जो लिखी है ना, ये इरेशनल नंबर की है। सही है हमाद और वानिया, समझ गए? आप दोनों ने गलत बताया था। ठीक है हमाद। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर काउंटेबल। आपके पास जो है वो काउंटेबल कौन सा है? रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, बोथ रैशनल है इरेशनल, नन। रैशनल नंबर आपके पास हमेशा काउंटेबल सेट्स में होते हैं, और इरेशनल जो होते हैं वो आपके अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल नंबर। इनमें से आपका रियल नंबर कौन सा नहीं है? 0, √3, -7 या -5। इसमें से आपका रियल नंबर कौन सा नहीं है? वेरी गुड मुकद्दस, हमाद, निमरा, तैयबा, हिफ्जा जी, सबने सही बताया। क्यों? क्योंकि वो इमेजिनरी है। अब आप ये जो है ना, ये √-5, तो ये 5 आयोटा हो जाएगा। ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल नहीं है। द स्क्वायर रूट ऑफ -49 इज, -49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 7, -7, 7 आयोटा या -7 आयोटा। वेरी गुड हमाद। निमरा, निमरा ने तो ए बताया। निमरा नहीं, द स्क्वायर रूट ऑफ -49 क्या होगा? 7 आयोटा होगा ना। माइनस आप -49 को अंडर रूट में रखें तो क्या होगा? अंडर रूट -49। ठीक है, तो वो 7 आयोटा के बराबर होगा जब हम उसको बाहर निकालेंगे। तो वेरी गुड मुकद्दस। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर इमेजिनरी नंबर। इनमें से कौन सा हमारा प्योर इमेजिनरी नंबर है? इनमें से कौन सा हमारा प्योर इमेजिनरी नंबर है? मुकद्दस आपको ऐसे बताने, 6 B ऐसे बताने। ठीक है, वेरी गुड। 5 आयोटा हमारा प्योर इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, फिर उसके बाद इफ, एक मिनट, ये यहाँ से वो मिस हो गया। अच्छा, इसको छोड़ें, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल रियल नंबर्स आर इमेजिनरी, all imaginary numbers are real, real and imaginary numbers are disjoint sets, real numbers are always greater than imaginary number। हम्म। ये जो है ना, ये आप लोग सब ऑलरेडी आंसर दे रहे हैं। ये जो है ना, आप लोग मुझे बताएंगे, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये मुझे आपका, आप लोग इसका आंसर बताएंगे, और जो है ना इस विद एक्सप्लेनेशन मुझे देंगे। और जिसका आंसर क्लास खत्म होते ही मेरे पास पहले आया ना, मैं मान जाऊंगी भाई वो जो है उसने समझ के पढ़ा है। वानिया मैं अभी नहीं बताऊंगी कि करेक्ट है कि नहीं है, ये आप लोग मुझे खुद बताएंगे। जिस क्वेश्चन में आप लोग को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, मुझे मजा आता है वो आप लोग को असाइनमेंट देने में। ठीक है, समझ आ गई बात आपको, या आप लोगों को बताना है मुझे? ठीक है, क्लास खत्म होते ही। मैं क्या कह रही हूँ महताब आपसे, आपको समझ नहीं आ रही क्या बात मेरी? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। द कॉन्जुगेट ऑफ, यार ये भी मिस हो गया, इसको भी छोड़ दे चले। द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट और उसका कॉन्जुगेट जो होता है वो हमेशा क्या होता है? इमेजिनरी होता है, नेगेटिव होगा, रियल और नॉन नेगेटिव होगा, या जीरो होगा? निमरा ने सही बताया। प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज रियल होगा और नॉन नेगेटिव होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हमेशा
जो है वो एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज रियल एंड नॉन नेगेटिव। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस, ये मैं आपको अब देख के बता देती हूँ, इतने सारे मिस करेंगे हम क्या। ये मैंने कहाँ लिखे थे? चल इसको भी छूना। ये देखें, ये मैं आपको जो है ना कल इसका क्विज लूंगी ना, उसमें फिर सारे ये वाले इंक्लूड कर दूंगी जो क्वेश्चन मैंने वो किए ना, मिस हो गए ना, वो कल क्वेज जो होगा उसमें इंक्लूड कर दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ट्रू है स्टेटमेंट? एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल, every real number is a complex number, real and complex numbers are disjoint, imaginary numbers are greater than real number. Very good, Vania. Every real number is a complex number. एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है, आप लोग सही बता रहे हैं। और लास्ट जो है हमारा एमसीक्यू, वो है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? आयोटा प्लस बी, ए आयोटा प्लस बी, ए प्लस बी आयोटा, ए बी प्लस आयोटा, या आयोटा? वेरी गुड जी, ठीक है, ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, तो हमारी ये वाली जो क्लास थी, हमारे फर्स्ट टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें मुझसे। स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन